Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम श्यामलाल चोपड़ा, पार्टनर ऑफ एवरग्रीन स्वीट हाउस ग्रीन पार्क। भाई जो भी करो ईमानदारी से करना, कोई इधर उधर के हाथ पैर नहीं मारने। ऊपर वाले की कृपा है। कुछ हम लोगों का बिहेवियर से लोग कुछ बहुत थे शुरू से। जो बचपन था बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि रोज़गार को फादर ने नए तरीके से शुरू किया। वहाँ काम ज़्यादा होता नहीं था गांव में। सारे दिन में एक बस आती थी, एक जाती थी। बस अड्डे पे ही उनका काम था। हम भी वहाँ धीरे धीरे स्कूल से आके लग जाते थे काम पे। बचपन मेरा एक गांव है भवानीगढ़, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, पंजाब में, और पटियाला से 30 किलोमीटर्स है वो। बचपन में जब स्कूल जाने लगे, मैं वहाँ शायद 7वीं तक पढ़ा। मैं दिल्ली आया 58 में। 58 में आके मेरी स्कूलिंग हुई। 8th में मैं आया था यहाँ। तो 4 साल, 4.5 साल, उस ज़माने में 11th होती थी। गवर्नमेंट स्कूल था अपना लोधी रोड में। तो वहाँ से मैंने 11th किया। 11th करके मैं कॉलेज जाना चाहता था। उस साल दयाल सिंह कॉलेज खुला था। मैंने, क्योंकि जोरबाग में रहते थे, मैंने बड़े भाई साहब को बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोले कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा दूँगा वो कोई नहीं पढ़ा सकता। एक्चुअली एवरग्रीन स्वीट हाउस का ग्रीन पार्क में आना भी एक अजीबो गरीब चीज़ थी। हम जगह देख रहे थे साउथ एक्सटेंशन में, सोच रहे थे बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक दुकान जो आज बाटा खुला हुआ है वहाँ, वो हमें मिलती थी, लेकिन उसकी 2 शर्तें थी। किराया 800 रुपये और 1 साल का एडवांस 9,600, जो कि हमारे पास नहीं था। सबसे बढ़िया तो जो मेरा कलाकंद पसंद है लोगों को, और सीजन वाइज भी मिठाइयाँ बहुत चलती हैं। जैसे अभी होली आ रही है, होली के लिए गुजिया बहुत जा रही है। आज भी मुझे 3.5-4 क्विंटल गुजिया का ऑर्डर है मेरे पास, और 40 आदमी लग गुजिया बना रहे हैं। रेस्टोरेंट में हम फुल्ली जो आए वो आए 2005 में, क्योंकि ये जगह हमने ले ली थी, खरीद ली थी, और इसको तोड़ के बना दिया, और बराबर वाली बिल्डिंग भी मिल गई। इसको बना करके फिर अपने ऊपर रेस्टोरेंट खोला। किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया, वो 5 स्टार होटलों में काम करता था। तो मैं कभी तू बना दे, अपने पैसे लेते रहने जितने लेने। तो उसने हमसे 50,000 रुपये महीने के हिसाब से लिए, और 2-3 महीने में रेस्टोरेंट बना दिया, और 2-3 महीने चला दिया। उसकी मीनों, उसने जो क्रॉकरी कही वो खरीद के दी, और लगभग 3 महीने में ही रेस्टोरेंट हिट हो गया, जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी जल्दी होगा। मेरे ग्रैंडफादर थे श्री अमित चंद जी, और ग्रैंड मदर का नाम था दुलारी राम प्यारी। उनका भी यही बिजनेस था, इसी लाइन में थे हम। और उनके फादर का नाम नहीं पता, लेकिन वो भी इसी काम में थे। आई एम इन 5th जनरेशन।
तो वो समाना मंडी में काम करते थे और हमारे फादर भवानीगढ़ का आपको बताया वहाँ चले गए थे। वहीं से चलते हुए हम दिल्ली आ गए। पिताजी मेरे, हम लोग काफ़ी पुअर लोग थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो जो पिताजी ने जिस तरीके से रखा, माता ने और पिता ने, जिनका नाम के श्री राधा किशन चोपड़ा और माता का नाम श्रीमती विद्यावती। जब हम दिल्ली यहाँ आ गए 63 में, तो उनको गांव से यहीं साथ ले आए। पिताजी ने जो सिखाते रहे साथ रहकर, वे जो भी करो ईमानदारी से करना, कोई इधर उधर के हाथ पैर नहीं मारने। कोई कस्टमर आता है उसको कभी कोई गलत बात नहीं बोलनी, और ईमानदार बहुत थे वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईमानदार थे। एक वो वेट के लिए हमेशा कहते थे कि किसी को वेट में गड़बड़ नहीं करना, जितना जुबान से बोल दिया उस हिसाब से चलना। मैं उस जमाने की बात बताऊँ तो माँ थोड़ी ज़्यादा सख्त होती थी। अगर उसको गुस्सा आ जाता था वो उसी चीज़ से मार देती थी। कभी भी मिलना उसको, उसके सामने जाना, ना बेटा एक रोटी खा जा, मैंने बना के रखी है बहुत बढ़िया। उसके मन में हमेशा यही रहता था कि भूखा ना रह गया। सबसे बड़े भाई साहब जो हैं श्री राजकिशन चोपड़ा जी, जो अब नहीं रहे, वो जोरबाग में न्यू क्वालिटी रेस्टोरेंट के नाम से किसी शर्मा जी के साथ पार्टनरशिप का काम करते थे। और हम 3 भाई जो बाद में हैं, श्री मोहनलाल जी चोपड़ा नंबर 1 पे, उनके बाद 2 पे, 3 पे मिस्टर AL चोपड़ा, 4th में मैं। तीनों भाई हम यहाँ काम करते थे। जब वहाँ से वो अलग हुए तो हमने उनको भी ऑफ़र किया कि आप यहाँ बैठो। बहन भी मेरी 4 थी, जिनमें से अब 1 बची है, 3 नहीं रही। सुदर्शना है, वो अम्बाला कैंट में रहते हैं। हस्बैंड उनके बैंक में थे, रिटायर हो गए और अब वहीं पर सेटल हो गए। उससे बड़ी बहन थी मिसेस कृष्णा दुग्गल, वो अभी जो लॉकडाउन आया था उसमें चली गई। उससे बड़ी जो थी एक बहन, पटेल नगर में ब्याही हुई थी वो, और उनको एक रोड एक्सीडेंट में। उनसे बड़ी बहन जो है सरल देवी, जो उस सब में बड़ी थी, उनके हस्बैंड टेलीफोन डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट थे। बहुत बहुत बढ़िया। हम भाई बहनों का साल में 2-3 बार मिलना बहुत अच्छे तरीके से होता था। चाहे हम दिल्ली आ गए, लेकिन मिलना जुलना वैसे ही रहता था, क्योंकि पहले तो सब लोग गाँव में ही रहती थी। उसके बाद अपने अपने जहाँ जहाँ का था हिसाब किताब वहाँ आ गए। तो एक बहन समाना में सेटल हो गई, वो टेलीफोन में सुपरिटेंडेंट थे। वो जब रिटायर होने से पहले एक्सपायर हो गए, उनके लड़के को मिल गई जॉब वहाँ। वो अब रिटायर हुआ है लड़का, भांजा मेरा, और सिस्टर की डेथ हो गई बाद में। अब वो रहते हैं वहाँ, लेकिन उनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा है, टेलीफोन पे बात हो जाती है। मेरी शादी 68 में होने के बाद उनका नाम ब्रिजबाला चोपड़ा है, और उनका जो रोल है मेरे साथ, इस लाइन में आदमी की टाइम का कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त आपके लिए घाक आ जाए और आपको घर जाने का फुर्सत नहीं है। उस चीज़ को वो अकोमोडेट करते थे। फेस्टिवल डेज में मेरे को याद है 72 घंटे, 3 नाइट मतलब हो जाती हैं उसमें। 3 नाइट सुबह जाना 6 बजे, 7 बजे फिर वापस आ जाना। यही उनका रोल था कि कोई बात नहीं होनी, काम कैसा है बस पूछा, अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया। ये मेरी नहीं, तीनों भाइयों में कुछ ऐसा था
कि भी किसी के घर से कोई ऐसा नहीं कि जी वहीं बैठे रहते हो वहीं काम, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास 4 बेटियां हैं, जिनमें 3 की मैं मैरिज कर चुका, चौथे वाली शादी करती नहीं है। बड़े वाली लड़की संगीता बजाज, वो हो गई अब 69 बॉर्न थी। उससे अगली बार 71 बॉर्न थी, वो है अंजलि बहल। तीसरी लड़की जो है मेरी नीलिमा बत्रा। उसके बाद आई आशिता बत्रा, 4th वन, आशिता चोपड़ा, सॉरी। ये मैं बहुत जोर लगा लिया, मानती नहीं है। नो, शी इज़ 39, अपना काम कर रही है। छोटा सा उसने वो बनाया हुआ स्टूडियो, उसमें लोगों को सेहत बनाने का काम करती है उनके। मेरे लिए तो वो 10 लड़कों से ज़्यादा है। अगर मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊं, किसी के 10 बेटे हों वो मेहनत नहीं कर सकते अपने फादर पे जितनी वो करते हैं। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट गॉन केस था, मैं तो मना कर दिया था। 3 हफ्ते तो मैं कोमा में ही था। उसके बाद मेरी टांगें इम्प्यूट करी गई, हाथ दोनों इम्प्यूट किए। लेकिन लड़कियों ने और उनके दामादों ने, मेरे दामादों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत मदद, थोड़ी नहीं, जितना कहा जाए उतना कम है। बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं, राघव एंड विपांशी। राघव जो है अभी 20 साल का हो गया है, लेकिन वो थोड़ा ADHD है। लड़की ने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया सिंगापुर से। दूसरी बेटी जो मेरी है, उसकी 2 बेटियां हैं, दीक्षा एंड शिव्या। वो लड़की गई हुई है अमेरिका MBA करने। तीसरी वाली के पास 2 बेटे हैं। बड़ा लड़का लॉ करके प्रैक्टिस कर रहा है, ओम बत्रा। छोटे वाला लड़का भी MT में अभी दाखिल हुआ, वो भी लॉ में गया। सबसे बड़े भाई साहब जो थे राजकिशन चोपड़ा जी, उनके एक बेटा भी है जो कि अपना काम करता है GK2 में, मिन्नी मुगल के नाम से। और मोहनलाल चोपड़ा जी के 3 बच्चे हैं, मनीष चोपड़ा, और 2 बेटियां हैं, पूजा एंड वंदना। जो मनीष चोपड़ा जो है हमारे साथ दुकान पे काम करता है, और लड़कियां अपने अपने घर में शादी हुई है। अख्तियारी लाल चोपड़ा जी के 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे। बड़ा बेटा अपना बिजनेस करता है, और छोटा बेटा जो है वो हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम करता है, साथ स्वीट शॉप पे। मैं सिर्फ एक, अब जब से मैंने ये लूज़ किया तब से मैं अंदर ड्यूटी देता हूँ। इनकी परचेजिंग, अकाउंट्स, और अकाउंट स्टाफ है मेरा, बैठता कहीं और है, उनको देखना। वैसे 200 आदमी है टोटल मेरे पास, उनका भी सारा काम मैंने करना। स्टाफ रखा हुआ है, कंप्यूटराइज किया हुआ है। सैलरी होती है 200 आदमी की, उनके अकाउंट खोल दिए, उनको 7 तारीख को 6 तारीख को उनके अकाउंट में डाल देते हैं पैसे। हमारे तो देखो जी, सबसे पहले तो मैं अपने फादर को नंबर देता हूँ। उसके बाद जो हमारे साथ मेरे ब्रदर हैं, नाउ ही इज 84, श्री मोहनलाल चोपड़ा, जो कुछ भी उन्होंने हमें समझाया, साथ में छोटे भाई होते मैंने और AL चोपड़ा ने, उसी तरीके से हम काम को करते चले गए। काम में कोई उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, अच्छा जी, नहीं तो 60 साल एक कुनबे में रहना बहुत मुश्किल होता। ऊपर वाले की कृपा है। कुछ हम लोगों का बिहेवियर से लोग कुछ बहुत थे, चलो सर। कोई कस्टमर ने बसंत विहार जाके कह दिया, बता रहा हूँ आपको,
कि ये रसमलाई मैं लाई, मेरे को नहीं ठीक लगी, उसको दूसरा लॉट रसमलाई का भेजा, उसके पास बचा है तो ठीक लिया, ठीक है, अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, पैसे नहीं लाने। इससे कस्टमर बहुत खुश होता था। एक्चुअली तो जो आस्था है, जो कुछ है उसी का है, उसकी मर्जी होती है तो आप इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तो उनको मान के चलता हूँ और किसी परेशानी में आता हूँ उनको बोलता हूँ कि भगवान आपने देखना है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्या होगा, जो कुछ भी आप तक खबर है तो मेरे को आप निकाल लाना। आप मेरी वाइफ बहुत मानती है, मैं वहाँ बेहोश था, यहाँ ये सबको कह रहे थे ठीक होके आएंगे, मेरे को मेरे भगवान से मैंने कुछ मांगा ही नहीं और मैं ठीक होके आया। वो तो कहती है जो कुछ हुआ वहाँ से होता, आप सारा दिन मैं करो, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि करना उसने है, जो कुछ भी करना। हम और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब एजुकेशन बहुत आ गई, उस तरफ को लोगों का ध्यान थोड़ा कम है। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं जब मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ जाना छोड़ा नहीं। मैं सबसे पहला टूर मैंने 84 में श्रीनगर का किया था। देश में मैं कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में घूम आया हूँ। फिल्म में ऐसा है कि मैं आपको स्टोरी बता दूं, फिल्मों का शौक़ बहुत था। जो पहले 5 साल थे दिल्ली आने में, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि बड़े भाई भी फादर से ज़्यादा सख्त थे। वो तो पहला शो देखते थे, लेकिन हमें नहीं लेके जाते थे। उस दौरान मैंने सिर्फ एक पिक्चर देखी, छोटी बहन, जिसको मैं मौका लग गया दोबारा भी देख आया। मैं पिक्चर क्या देखता, उस फिल्म में रोता ही रहा मैं। मुझे वक्त का ही वो गाना याद है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले बजाज। ये मेरा फेवरेट गाना, कहीं आता है मैं पूरा सुने बगैर हिलता नहीं। आता नहीं मुझे गाना कुछ भी, लेकिन ये पक्की बात है। और पुराने गाने तो बहुत हैं जो मैं अपने टेलीफोन में फीड रखता हूँ। आई लाइक इट। मुझे कल पता लगा था कि आप आ रही हैं, तो मेरे को भी था सुबह। मैं लड़के को बोला भी मुझे तैयार कर दो, मेरे कपड़े बदल दो, शर्ट दूसरा डाल दो, कह कर के बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे मिलने के बाद तो और अच्छा हो गया काम। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel